पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करने के लिए डार्विन फोटोमीटर का हम यहाँ पर की सहायता से यहाँ पर हम करेंगे। तो फोटोमीटर कांच की निर्मित एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन करते हैं, अर्थात पौधों के द्वारा एक इकाई समय में जल की वाष्पन के रूप में हुई हानि का हम मापन इसकी सहायता से हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डार्विन का फोटोमीटर यह एक कांच की एक ऐसी नली का बना होता है जिसके पार्श्व में भी पाइप की एक भुजा संलग्न रहती है। दोनों भुजाओं का ऊपरी भाग में हम देख रहे हैं एक साथ मिलाकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर के समान ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि चित्र में ये पार्श्व नलिका के ऊपरी सिरे में एक छिद्र जिस पर कार्क लगा हुआ है। कार्क के इसी छिद्र से पौधे की टहनी, जिसका हमको रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज्ञात करना है, उस पौधे की एक स्टेम ले आते हैं जिसमें पत्ती हो और अब प्लांट अच्छी तरह से हमारा हेल्दी स्टेम लाते हैं, उसको उसके अंदर रख कर लगा देते हैं। सीधी नलिका का ऊपरी भाग छिद्र रहित कार्क से बंद कर दिया जाता है, जबकि इस सीधी नलिका के निचले भाग में एक छिद्रयुक्त कार्क फिट होता है। कार्क के इस छिद्र में एक कैपिलरी ट्यूब लगा रहता है जिसका निचला सिरा स्वतंत्र सिरा बीकर में रख कर जल में डूबा रहता है। इस तरह से ये बीकर है जिसमें वाटर में डूबा हुआ एक पोर्शन उसका। केशिका नली में एक स्केल फिट है। उपकरण में वाटर भरकर उसमें टहनी लगा दी जाती है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि जो केशिका नली में वायु का बुलबुला प्रविष्ट कराकर निचले सिरे को बीकर में रखे हुए जल में डुबाकर रख देते हैं। उपकरण को प्रकाश में रखकर बुलबुले की जो स्टार्टिंग स्टेज है उसको हम नोट कर लेते हैं। 8 से 10 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उपकरण सेट करते समय उपकरण में वायुरोधी हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। समय जब पूर्ण हो जाता है तब बुलबुले की स्थिति ज्ञात करके वाष्पोत्सर्जन की दर को हम नोट कर लेते हैं। बुलबुले के द्वारा केशिका नली में चली गई दूरी ही क्या होती है, उससे प्लांट की वाष्पोत्सर्जन जल की मात्रा होती है। इस प्रकार डार्विन का फोटोमीटर में इस प्रयोग को हम करते हैं। Comparison of transpiration from the two surface of a leaf। पत्ती की दोनों सतह में होने वाली वाष्पोत्सर्जन की तुलना हम इस प्रयोग के माध्यम से करेंगे। तो देखेंगे कि पत्ती की दोनों सतहों के द्वारा होने वाली वाष्पोत्सर्जन दर की तुलना का अध्ययन करने के लिए हम
इस विधि का उपयोग करेंगे। इसमें देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विधि। इस विधि के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की दर का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ युक्त पौधे को सेलेक्ट करते हैं। इस विधि में जो वाष्प उत्सर्जन की दर की तुलना हेतु कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, इसे अच्छी तरह से सुखाने के बाद 2 गोलाकार या फिर आयताकार टुकड़े बना लेते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के इन टुकड़ों को हम क्रमशः पत्ती की ऊपर एवं निचली सतह पर लगाकर उसके ऊपर एक एक स्लाइड लगाकर या रबर बैंड या धागा की सहायता से अच्छी तरह से हम बांध देते हैं। इस तरह से स्लाइड रबर बैंड कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को दोनों तरफ से हम पत्ती में लगाकर उसको अच्छे से रबर से हम बांध दिए। ये प्लांट है, जिसका प्लांट का स्टेम, इसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें सपोर्ट लीफ में यहाँ पर एक सपोर्टिंग लगा देते हैं। अब जो इस तरह से हम करने के बाद पूरे ऑपरेटर्स को, जैसे कि पिक्चर में हम सेट है वैसे हम सेट करके कुछ घंटों के लिए इसे ऐसे ही बिना डिस्टर्ब करे धूप में छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पत्ती की जो दोनों सतह पर लगाए गए जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के टुकड़े का जो है और उसको देखते हैं हम, जो कोबाल्ट क्लोराइड लगाए हुए हैं पत्तियों पर के टुकड़े, ये जो टुकड़ा है इसका हम अवलोकन जब करते हैं तो हम देखते हैं कि पत्ती की निचली सतह पर लगाया गया पेपर जो है पिंक कलर और ऊपर की सतह पर लगाया गया पेपर जो हल्के पिंक रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की जो हाइड्रेशन होता है, निचली सतह पर लगाए गए पेपर जो होते हैं वो पिंक, इस बात की पुष्टि करता है कि पत्ती का निचली सतह से वाष्पोत्सर्जन अधिक हुआ है। इस मेथड को हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड कहते हैं। इसकी सहायता से हम पत्तियों में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लोअर बाहर ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ये है उसकी ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों का एक साथ हम कोबाल्ट पेपर लगाकर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड के द्वारा हम अध्ययन करते हैं। हम उसे इस तरह से सेट कर लेते हैं। इस विधि में देखते हैं पत्ती की ऊपरी एवं निचली सतह से होने वाली वाष्पोत्सर्जन की दर की तुलना करने के लिए 2 संकरे एवं लंबे बेल जारों का उपयोग करते हैं। हम कांच का बना एक बोतल होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर की तुलना करने के लिए सबसे पहले दोनों बेल जारों को हम इस तरह से
स्टैंड में फिट करके इनके मध्य में गमले लगे पौधे, गमले में जो पूर्णतः हेल्दी पौधे जो अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब किया हुआ है, मध्य में गमले में लगे पौधे को एक पत्ती लगा दी जाती है। दोनों बेल जारों के अंदर एक छोटी टेस्ट ट्यूब में निर्जलित कोबाल्ट क्लोराइड की ज्ञात मात्रा रखकर बेल जार के जो स्वतंत्र सिरे होते हैं उसमें एक एक मैनोमीटर फिट कर देते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। पूरे उपकरण को वायुरोधक कर देते हैं और इसे 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं 8 से 10 घंटे बाद हम इसका अवलोकन करते हैं। देखते हैं कि बेल जार में रखे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो उपस्थित कोबाल्ट क्लोराइड का जो भार तौल लिया जाता है। पूर्व एवं बाद में लिए गए भारों की तुलना करने के बाद इसे ज्ञात होता है कि नीचे वाले बेल जार में रखे कोबाल्ट क्लोराइड के ऊपर में अधिक वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण पत्ती की निचली सतह से अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन जल का कोबाल्ट क्लोराइड के द्वारा अवशोषित होना होता है। इस प्रकार इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पत्ती की निचली सतह से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। से बेल जार विधि के द्वारा हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन